वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में, आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, देन हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ा था हमने, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स क्या होता है, जब हम नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ज़ीरो से होती है। ज़ीरो टू इन्फिनिटी ये आगे तक चलते ही रहते हैं। ठीक है, ज़ीरो क्या है, होल नंबर, बट ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, सभी अब हम होल नंबर्स में से देखें तो ज़ीरो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और जो लार्जेस्ट है इसका कोई मतलब कि नंबर्स का कोई एंड नहीं होता। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर कोई भी नहीं है। सक्सेसर क्या होता है, अगर हम होल नंबर में एक नंबर ऐड कर दें, ठीक है, तो उसका सक्सेसर बन जाता है। ठीक है, अगर हम ज़ीरो में वन ऐड करेंगे तो वन आ जाए, मतलब ज़ीरो का सक्सेसर क्या हुआ, वन हुआ। वन का सक्सेसर क्या हुआ, टू हो गया। ऐसे ही सिमिलरली 14 का सक्सेसर क्या हुआ, 15 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे आगे इसके सक्सेसर मिलते जाते हैं। ठीक है, एवरी होल नंबर हैज़ इट्स सक्सेसर। हर एक होल नंबर का एक सक्सेसर ज़रूर होता है। ठीक है, प्रीडेसर क्या होता है, जैसे हमने सक्सेसर पढ़ा, प्रीडेसर क्या होता है, एक नंबर हमने लेस करना है। ठीक है, द प्रीडेसर ऑफ होल नंबर अदर दैन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा, ठीक है, इज़ वन लेस दैन द नंबर। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है, वन का प्रीडेसर क्या होगा, ज़ीरो मतलब एक लेस, और टू का प्रीडेसर क्या होगा, वन। द प्रीडेसर ऑफ 10 इज़ 9, 10 का क्या होगा, सिमिलरली 9 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे प्रीडेसर हमें मिलते जाएंगे। द होल नंबर ज़ीरो डज़ नॉट हैव इट्स प्रीडेसर। ज़ीरो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, होल नंबर्स में। अब इसका प्रीडेसर कौन होगा, कोई भी नहीं, इसलिए ज़ीरो का प्रीडेसर कोई भी नहीं है। ठीक है, एवरी होल नंबर अदर दैन ज़ीरो हैज़ इट्स प्रीडेसर। ज़ीरो के अलावा कोई इसका प्रीडेसर नहीं है, मतलब कि ज़ीरो क्या है, सबसे छोटा है। ज़ीरो से छोटा तो कोई भी नहीं है, नंबर की स्टार्टिंग ही ज़ीरो से होती है, तो फिर उसका प्रीडेसर कैसे बन जाएगा। इसलिए अदर देन ज़ीरो हैज़ इट्स प्रीडेसर। ज़ीरो के अलावा बाकी सब होल नंबर्स के क्या प्रीडेसर हैं। ठीक है, सिर्फ ज़ीरो का ही नहीं है। और सक्सेसर क्या होते हैं, वन से एक वन हमने ऐड करने जाना है। ठीक है, ज़ीरो का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन का टू हो जाएगा, और 14 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था और हम इसको रिवाइज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है, पिछला रिवाइज़ करते जाना ताकि हमें आगे पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, पीछे वाला भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस क्या है होल नंबर्स के। ठीक है, अब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, यही ऑपरेशंस हमने होल नंबर्स पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब इन ऑपरेशंस को हम प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चार तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मैथ्स में हमारे पास चार ऑपरेशन, हम इन ऑपरेशंस को ही यूज़ करके क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब पहले आती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स। ठीक है, हमने ए एंड बी कोई भी दो होल नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब हम उनको ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी होल नंबर ही होगा। अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा ना। ठीक है, ऐसे ही हमने ऐसे कोई भी ए ले लिया 8। ठीक है, अनदर होल नंबर ले लिए बी मतलब 13। अब हमने इनका सम किया तो क्या बने, 8 + 13 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, 21 क्या है, इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, इज़ द सम ऑफ होल नंबर। ठीक है, इनका सम क्या आया, होल नंबर आ रहा है ना, मतलब मीन्स यस। ठीक है, ये क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ऐसे हमने अनदर ए लिया 27, बी लिया 56। अब हम इन दोनों का सम किया तो क्या बन जाएगा, 83। ये क्या, ये भी होल नंबर है, 27 भी होल नंबर है, 56 भी होल नंबर है। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, इसलिए इनका सम क्या है, होल नंबर। दैट अब इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, अनदर हमने होल नंबर लिया एग्जाम्पल के लिए 84, बी लिया 47, इन दोनों का ऐड किया। ठीक है, दोनों होल नंबर्स का ऐड किया तो कितना आ गया, 131। ये भी क्या है, होल नंबर। ठीक है, फिर हमने ए लिया 153, फिर बी लिया 269। ठीक है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। ठीक है, दोनों को ऐड करके क्या बन गया, 422। ये भी क्या आ गया, होल नंबर आ गया। ठीक है,
अब हमने क्या कंक्लूड किया, अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करें तो उसका सम भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, ठीक है। देयरफॉर द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। हम कोई भी दो होल नंबर्स का सम करेंगे तो वो क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर हम कोई भी ए एंड बी को ऐड करें, ठीक है, तो उनका क्या बनेगा, चाहे ए प्लस बी को ऐड कर लो चाहे बी प्लस ए को ऐड कर लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। टेक अ पेयर ऑफ होल नंबर्स, हमने दो होल नंबर्स का क्या लिया, पेयर लिया, ठीक है। फिर उनको डिफरेंट ऑर्डर्स में हमने उसको क्या किया, ऐड किया, द आंसर क्या आएगा उसका, रिमेन्स द सेम। जैसे ए ले लिया हमने 9, बी क्या ले लिया 14, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 23। हाँ, अब हमने इनका क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 14 आगे कर दिया, 9 पीछे कर दिया, देन फिर भी आंसर क्या आएगा 23, ठीक है। मतलब इनको कोई भी ऑर्डर में ले लें, ऐड कर लें होल नंबर्स को, उसका क्या आएगा आंसर, ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब हमने इसकी और एग्जांपल ले ली, ठीक है। ए क्या ले लिया 35, बी क्या ले लिया 47, ठीक है। इनको हमने प्लस किया तो कितना है 82। अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, बी आगे कर दिया, ए पीछे कर दिया, फिर भी आंसर क्या आया 82। देयरफॉर अब हमारे पास क्या आता है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। हम इनको कोई भी ऑर्डर में प्लस कर ले तो होल नंबर्स क्या आएगा, होल नंबर्स ही आएंगे। कोई भी होल नंबर्स को हम दो के ऑर्डर में ले लें, ए प्लस बी में ले लें, आगे पीछे कर दे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट इन वेदर ऑर्डर वी ऐड टू होल नंबर्स, हम टू होल नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, द सम रिमेन्स सेम, उसका सम क्या रहेगा, ऑलवेज सेम ही रहेगा, ठीक है। हैंस फॉर ऑल होल नंबर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम अभी इनको हम प्रैक्टिस के लिए सम्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑलवेज ऐसे ही रहेंगी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर देन ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। मतलब कि हम किसी भी होल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, चाहे हम उसका ऑर्डर चेंज ही क्यों ना कर दें, आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर हम इसको ऐड करेंगे होल नंबर्स को, ठीक है, वो सेम आएगा। अगर हमने उसको ले लिया ज़ीरो, हम ज़ीरो में कोई नंबर ऐड कर लें, 0+1 कर लें, 1+0 करें, आंसर तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 18, ए ले लिया, ज़ीरो हमारे पास है, ठीक है। ज़ीरो हम किसी में भी ऐड कर लें, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, 18। अब हमने इसका ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, फिर भी 18 आएगा। देयरफॉर दे आर इक्वल, 18 + 0 इज इक्वल्स टू 0 + 18। देन एक और एग्जांपल ले लिया हमने, कितना ले लिया 143, उसमें ज़ीरो ऐड किया तो फिर भी 143। तो अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, देन ज़ीरो आगे कर लिया, ठीक है, 143 पीछे, ए हमारा क्या, फिर भी आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब हमने क्या कंक्लूड किया, दस वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ अ होल नंबर एंड ज़ीरो इज़ द गिवन होल नंबर, ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। अगर हम होल नंबर में एक ज़ीरो होल नंबर ऐड कर दे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज ए आएगा, जो हमने लिया है वही आएगा, ठीक है। फॉर एवरी होल नंबर ए वी हैव ऑलवेज हैव ए + 0 + 0 + ए इज इक्वल्स टू ए। अब आ गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या आता है, फॉर एनी होल नंबर ए बी सी वी ऑलवेज हैव, अब हमने 3 नंबर लिए, ठीक है, ए + बी + सी, ठीक है, ब्रैकेट प्लस सी। अब ए प्लस ब्रैकेट बी + सी, ठीक है, ये क्या होता है, सेम होता है। अब हमने 3 होल नंबर्स ले लिए, ए इज इक्वल्स टू 43, बी इज इक्वल्स टू 27, सी इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब हमने इनको ऐड किया, ब्रैकेट ए + बी + सी, 43 + 27 + 33, हमने जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब हमने ए + बी का ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 70। अब उसमें से हम सी क्या ऐड कर देंगे, 30 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अब ऐसे ही हमने इसका ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज कर देना है, हम ब्रैकेट्स पीछे कर देनी है, ए प्लस ब्रैकेट बी + सी, ठीक है। अब हम ऐसे ऐड करेंगे 43 पहले
अब हम पहले क्या है ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑलवेज हमने पहले क्या करना, ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है। 43 ऐसे। अब इनको ऐड किया, 20 + 7 + 30 को कितना बन गया 57। अब इनकी एडिशन क्या आई 100। अब देखो इसका आंसर भी और इसका आंसर भी सेम आया ना, ठीक है। अब इनके देयरफॉर 47 + 23 को ब्रैकेट में +30 इजिकल्स टू 43 + 27 + 30, इसका क्या है आंसर सेम आया। अब हमने क्या प्रूफ हुआ, a + b + c इजिकल्स टू a + b + c, ठीक है। इसका आंसर क्या है सेम आया। चाहे हमने 3 नंबर्स का एडिशन ले लें, अब ब्रैकेट्स आगे पीछे कर दे तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने 3 होल नंबर्स लिए a b c। ए ले लिया हम 105, बी ले लिया 54, सी ले लिया 46, ठीक है। पहले क्या लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे a + b + c, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट वाली पहले सॉल्व करनी है। 105 + 54 को हमने लिख लिया ऐसे ब्रैकेट में, देन उसके बाद 46। अब इन दोनों की ब्रैकेट वालों के एडिशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 159। अब देन 46 को ऐड किया तो क्या बन गया, और दोनों को अलग से एडिशन करेंगे बाद में तो कितना बन गया 205, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ए आएगा देन b + b c का क्या होगा ब्रैकेट में सॉल्व होगा। 105 + 54 + 46 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब पहले ये वाले ऐड होंगे, ठीक है। 105 बाद में +100, इन दोनों की एडिशन कितनी आ गई 100 आ गई, देन इजिकल्स टू 205। अब हमने क्या कंक्लूड किया, हम जैसे मर्जी ब्रैकेट को आगे पीछे कर लें आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। हैंस a + b ब्रैकेट में +c इजिकल्स टू a + ब्रैकेट b + c इज़ ऑलवेज सेम, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्या है ये प्रॉपर्टीज़ है, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं आज नई वाली। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो और एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। होल नंबर्स में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑपरेशंस हमने ये अप्लाई किया, एडिशन वाला अप्लाई किया आज, कल हम सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।